पहलगाम हमले के आतंकी और उनके आकाओं पर 5 बड़े खुलासे हुए हैं। पहला, उनका हाफिज सईद कनेक्शन। दूसरा, आईएसआई से कनेक्शन। तीसरा, आतंक का खतरनाक मॉड्यूल। चौथा, लोकल सपोर्ट। और पांचवा, पहले की वारदात से कनेक्शन। वैसे घाटी में आतंक के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत है। आतंकियों के घर गिराए गए हैं। इस बीच 14 आतंकियों की लिस्ट बनी है जो लोकल बताए जा रहे हैं। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में आक्रोश है। बंद करो, बंद करो। हिंदुस्तान हमारा है। सेना के जवान हमले में शामिल आतंकवादियों की तलाश में लगे हुए हैं। इसी बीच कश्मीर घाटी में मौजूद लोकल आतंकियों की एक लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में पूरे 14 नाम हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो रहते तो हिंदुस्तान में हैं, लेकिन नौकरी पाकिस्तान की करते हैं। ये घाटी के लोकल आतंकी हैं। आदिल रहमान लेंतु, लश्कर तैयबा का सोपोर कमांडर, 2021 से आतंकी गतिविधियों में शामिल। आसिफ अहमद शेख, जैश ए मोहम्मद का आतंकी, अवंतीपुरा का जिला कमांडर, 2022 से आतंकी गतिविधियों में शामिल है। एहसान अहमद शेख, पुलवामा में एक्टिव, लश्कर तैयबा का आतंकी, 2023 से आतंकी गतिविधियों में शामिल। हारिस नजीर, पुलवामा में सक्रिय, लश्कर तैयबा से जुड़ा है। आमिर नजीर वानी, पुलवामा में एक्टिव, जैश ए मोहम्मद से जुड़ा है। यावर अहमद भट्ट, पुलवामा में सक्रिय है, जैश ए मोहम्मद से जुड़ा है। आसिफ अहमद कंडे, शोपियां में सक्रिय, हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा है। नसीर अहमद वानी, शोपियां में सक्रिय, लश्कर तैयबा का सदस्य। शाहिद अहमद कुटे, शोपियां में एक्टिव है, लश्कर और टीआरएफ से जुड़ा है। आमिर अहमद डार, 2023 से शोपियां में एक्टिव है, लश्कर तैयबा और टीआरएफ से जुड़ा हुआ है। अदनान सफी डार, शोपियां जिले में सक्रिय है, लश्कर तैयबा और टीआरएफ के साथ काम करता है। 2024 में आतंकी संगठन में शामिल हुआ। जुबैर अहमद वानी, हिजबुल मुजाहिदीन का सदस्य, अनंतनाग का ऑपरेशनल कमांडर, A+ श्रेणी का एक्टिव आतंकी है। हारून रशीद गनी, अनंतनाग में सक्रिय, हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी, पीओके में ली थी ट्रेनिंग। जुबैर अहमद गनी, कुलगाम में सक्रिय, लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। सुरक्षा बल उन लोगों की तलाश कर रहे हैं जो कश्मीर में आतंक फैलाने की साजिश रच रहे हैं। पहलगाम में जो हुआ उसके बाद ये तय है कि आतंकी चाहे जहां छिपे हो, वहां से उन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई, लेकिन जो खुशकिस्मत लोग इस हमले में बच गए वे अब वापस लौट आए। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से भी 18 लोग पहलगाम घूमने के लिए गए थे। इनसे पहले कि वो पहलगाम पहुंचते वहां आतंकी हमला हो गया। ट्रेन से वापस लौटे लोगों ने बताया कि सरकार और प्रशासन ने उनका पूरा ख्याल रखा। देखिए रिपोर्ट। मंगलवार का दिन कोई कैसे भूल सकता है, जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 मासूम पर्यटकों को मार डाला था। इस हमले में जो लोग मारे गए उनके घर में मातम का माहौल है, लेकिन जो इस हमले में बाल बाल बचे वो लोग और उनके परिजन भगवान का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से जम्मू कश्मीर घूमने गए 18 लोग सुरक्षित वापस लौट आए हैं। ट्रेन से वापस लौटे इन टूरिस्ट का रेलवे स्टेशन पर उनके परिजनों ने स्वागत किया और उन्हें सुरक्षित देखकर भगवान का शुक्रिया अदा किया।
ये सभी लोग राजनांदगांव के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। इससे पहले कि ये लोग पहलगाम जा पाते, उससे पहले ही मंगलवार को वहां आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद वो सभी लोग जहां थे वहीं रुक गए। जैसे ही वहां पहुंचने वाले पर्यटकों को पहलगाम में हमले की जानकारी मिली, वो सभी अपने अपने घरों को लौटने की कोशिश करने लगे। राजनांदगांव से गए पर्यटक कहते हैं कि हमले की खबर सुनते ही वो सभी दहशत में आ गए थे, लेकिन प्रशासन ने उन लोगों की बहुत मदद की और उन लोगों की सुरक्षा के लिए कमांडोज तैनात किए गए थे। तो बहुत अच्छा लग रहा है, अपने घर आ गए हैं। रायपुर एंट्री किए वैसे ही अच्छा लगना शुरू हो गया। वैसे कश्मीर में थे ना, तो जब तक हम लोग न्यूज नहीं देखे थे अच्छे थे, और न्यूज देखते ही हम लोग में भी दहशत हो गई। और फिर बाद में प्रशासन और छत्तीसगढ़ प्रशासन से भी हम लोग को मदद मिली, तो अच्छा लगा। आतंकी हमले की दहशत से निकलकर आए लोगों ने बताया कि इस पूरे समय छत्तीसगढ़ सरकार और स्थानीय प्रशासन उनकी मदद करते रहे और उनकी सलामती की अपडेट लेते रहे। और वहाँ के कश्मीर में, श्रीनगर में स्थानीय प्रशासन से लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार का हमको बीच बीच में जो है वो अपडेट लेते रहे हैं, और सुरक्षित हो कि नहीं, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है, कहीं बाहर कोई वो तो नहीं है, सब सारी चीज अपडेट लेते रहे हैं। तो उससे हमको वहाँ पर ढाढ़स मिला और हम सुरक्षित वापस आ पाए। और तो और वहाँ पर छत्तीसगढ़ प्रशासन के प्रयासों से ही हमको वहाँ के स्थानीय जो पुलिस प्रशासन से उनका सहयोग मिला। और हम सुबह 4 बजे श्रीनगर से निकलने वाले थे जम्मू के लिए। तो जम्मू के मार्ग में जो रामबन वाला मार्ग है, घाटी पड़ती है, और वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था, तो 18 और 20 घंटा वहाँ पर जाम चल रहा था। उसके बावजूद हमको प्रशासन ने, वहाँ का पुलिस प्रशासन ने सजेस्ट किया कि आप लोग 4 बजे मत निकलिए, सुबह 6 बजे निकलिए, क्योंकि उसके पहले जो है हमारे फोर्स के लोग जो हैं वो लाइन क्लियर करते जाएंगे, उसके पीछे आप चलोगे। तो वो हमको बहुत बड़ी मतलब राहत मिली। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जख्म भुलाए नहीं जा सकते। इस घटना के बाद से देश में गम है और गुस्सा भी। जिन लोगों ने उस हमले में अपनी जान गंवाई, उनके परिजनों के आंसू सूखे नहीं हैं, और जो सुरक्षित लौट आए वो राहत की सांस ले रहे हैं। लेकिन देश के लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि अब की बार आतंक पर निर्णायक प्रहार होना चाहिए। एनडीटीवी के लिए राजनांदगांव से सूर्यकांत यादव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश पुलिस का कर्तव्य अब 2 हिस्सों में बंट गया है। पहला, कानून व्यवस्था बनाए रखना, और दूसरा, माननीयों की गर्दन देखते ही खुद की गर्दन झुका देना। पुलिस महानिदेशक ने आदेश निकाला है कि विधायक, सांसद जहां मिले जवान वही सलामी ठोकेंगे। सड़क हो या बंगला, क्षेत्र हो या विदेश, अब पहचान होनी चाहिए विधायक या सांसद साहब की। अब अगर आप मध्य प्रदेश की सड़कों पर निकले और देखें कि वर्दीधारी जवान बिना वजह हवा में हाथ उठा रहे हैं, तो समझ जाइए कि जरूर कोई माननीय गुजर रहा होगा। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक दस्तावेजों में एक नया अध्याय जुड़ गया है। ऐसा आदेश पहली बार निकला है। इस आदेश की गूंज हर थाने से लेकर हर बंगले तक पहुंच चुकी है, और बंगलों पर बैठे मंत्रीगण अब इतने गदगद हैं कि कुर्सी छोड़कर कुर्सी को ही सैल्यूट मारने का मन कर रहा है। डीजीपी कैलाश मकवाना ने फरमान जारी किया है, शिष्टाचार बढ़ाइए, कंधा दुखाइए। हमने जब मंत्री राकेश शुक्ला जी के बंगले पर तैनात सिपाही से पूछा अब कैसे सैल्यूट करेंगे, तो वो तपाक से मंत्री जी की नेम प्लेट को देखकर सीना फुला के बोले, जय हिंद साहब। जय हिंद सर। अब नेम प्लेट भी खुश और सिपाही भी सुरक्षित। जरूरी तो भी आदेश में नहीं था, फिर अब आदेश भी आ गया है जी। वर्दी वालों को तो जय हिंद से सलाम, वो सम्मान देना पड़ता है सर। और अब तो विधायक जी को भी देना पड़ेगा। अरे क्यों नहीं देंगे सर, देंगे, नियम है। अब नियम में तो आ गया सर। हालांकि नियम में नहीं था, फिर भी आदमी सम्मान तो करता था। भाई चाहे आप लोग कोई भी आए XYZ, तो सम्मान बड़े को देना चाहिए, जब तो अपन को देगा। नहीं तो सैल्यूट देगा, ये थोड़ी ना था जब। हाँ, ये नहीं था, जैसे नमस्कार कर लिए हैं, ये नमस्कार से नाराज हुए विधायक जी। अरे मांग रहे हैं, ठीक है तो सैल्यूट करेंगे। ये तो हुई बंगले की चौखट पर तैनात सिपाही की बातें, पर खुद माननीयों का क्या कहना है?
अरे भाई, वो तो कह रहे हैं हमने तो कोई मांग ही नहीं की, सरकार ने जबरदस्ती इज्जत देने का जिम्मा ले लिया है। कुछ माननीय तो इस फैसले पर ऐसे हंस रहे हैं जैसे शादी में मुफ्त का खाना देखकर बाराती। मुझे लगता है ये जो भी व्यवस्थाएं प्रशासन के स्तर पर, पुलिस प्रशासन के स्तर पर तय होती होंगी, क्योंकि हम लोगों की तरफ से तो कभी कोई मांग नहीं रही होगी, लेकिन अगर कोई व्यवस्था के अंतर्गत ही कोई डायरेक्शन उनको हैं और उन्होंने वो डायरेक्शन नीचे भेजे हैं, तो निश्चित रूप से वो शायद बेहतर करने का प्रयास होगा। तो इस पर तो क्या टिप्पणी की जाए। अब ये तो सरकार का फैसला है, इसकी मेरे को जानकारी नहीं है। आपको लगता है सर जरूरी है माननीयों के लिए शिष्टाचार? देखिए, माननीय जो जनता ने जो जिम्मेदारी दी है, जनता को सलूट मारने वाले माननीय नेता होते हैं, अब उनको भी सलूट अगर सरकार करवा रही है तो ठीक है। हम तो जनता को सलूट करते हैं। नहीं तो सर पुलिसकर्मी आपको सल्यूट करें, आप चाहते हैं सर? तो अब इस मामले में कुछ नहीं, सरकार का फैसला है। उधर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस ने डीजीपी के इस आदेश को सीधे पुलिस की वर्दी पर हमला करार दिया है। जीतू पटवारी ने कहा, यह सैल्यूट नहीं, वर्दी का अपमान है। देश में कहीं भी रोज जनप्रतिनिधियों को सैल्यूट मारने का नियम नहीं है। ये अपने आप में इस वर्दी की जो सम्मान है उसको घटाता है। जनप्रतिनिधियों का एक अपना सम्मान होता है, जनप्रतिनिधियों का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। प्रदेश में कहीं, किसी प्रदेश में ऐसा नहीं है कि सांसद और विधायकों को पुलिस, टीआई, एसपी, आईजी रोज सैल्यूट मारेंगे। अगर लगातार पुलिस की वर्दी पे हमला हो रहा है, मध्य प्रदेश में आए दिन पुलिस पीटी जा रही है, माफियाओं के द्वारा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, राजनीतिक नेताओं के द्वारा, तो आखिर अपराध इसी से तो बढ़ रहा है। और मोहन यादव जी का ये आदेश जिसमें पुलिस की वर्दी को सैल्यूट मारना है, मैं मानता हूं इस वर्दी का अपमान है। लेकिन सब लोग इतने खुश नहीं। पुलिस विभाग के पुराने खांटी अफसर इस नए आदेश से ऐसे भड़के हैं जैसे गर्म तवे पर पानी गिर जाए। 39 साल मैदान में खाक छानने वाले सलीम खान साहब को तो डर है कि अब अपराधी भी अगर नेता का रिबन लगाकर आ गया तो थानेदार साहब को भी उससे खड़ा होकर सैल्यूट ठोकना होगा। मैं समझता हूं कि अगर आदेश है तो सिपाही से लेकर डीजीपी साहब तक, विधायक और सांसद महोदय को सैल्यूट करेंगे। हम अभिवादन पहले भी करते थे, मान सम्मान उनका पहले भी करते थे। वो आते थे तो हम कुर्सी से खड़े होकर उनको नमस्ते करते थे, वो जाते थे तो उनको बाहर तक छोड़ने जाते थे। और उनका जनप्रतिनिधि का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सैल्यूट करने की बाध्यता के मैं पक्ष में नहीं हूँ। डीजीपी मकवाना ने सख्त ताकीद की है, अगर माननीय मोबाइल पर भी बातें करें तो ध्यान से सुनना है, बीच में छींकना भी नहीं। शिष्टाचार में कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। वैसे मजे की बात यह है कि पुराने सर्कुलरों में सौहार्दपूर्ण व्यवहार लिखा था, लेकिन डीजीपी साहब ने सीधे सैल्यूट लिख मारा। आखिर इज्जत का भी एक अपग्रेड वर्जन होता है। डीजीपी मकवाना के इस सर्कुलर में सैल्यूट शब्द भले लिखा हो, लेकिन असल में पुलिसकर्मियों के लिए एक नई सलामी यात्रा की शुरुआत है। जहां पहले वर्दी वाले सलामी परेड मुख्यमंत्री को देते थे, अब मोहल्ले के कोने पर विधायक जी को भी ठीक से सैल्यूट ठोकना पड़ेगा। अब देखना यह है कि थानों में अपराध कम होंगे या पुलिस वालों के कंधों पर बर्फ की पट्टियां ज्यादा बढ़ेंगी। मध्य प्रदेश के सांसद और विधायक भारी खुश हैं। उनको प्रोटोकॉल के तहत सलामी मिलने वाली है। कई पुलिसकर्मी, अधिकारी और कर्मचारी इसको लेकर बेहद नाराज हैं। अपने सर्विस रूल के चलते वो खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन नाराजगी जबरदस्त है। विपक्ष भी हमलावर है सत्ता पक्ष पर और डीजीपी के इस आदेश पर। न सिर्फ वर्दी का अपमान बता रहा है, बल्कि कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा भी इसे बता रहा है। राजू बाथम के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी, भोपाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।